आज भारत में एक सवाल बार बार दोहराया जाता है, क्या हिंदू खतरे में है? ये सवाल भावनाओं से नहीं, तथ्यों और तर्क से समझने की जरूरत है, क्योंकि जब डर फैलता है तो सबसे पहले सच खो जाता है। भारत हजारों वर्षों से हिंदू सभ्यता की भूमि रहा है। यहाँ धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं था, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति थी। योग, दर्शन, सहिष्णुता और विविधता, यही इसकी पहचान रही है। इतिहास में भारत पर आक्रमण हुए, मंदिर टूटे, संस्कृति को चोट पहुंची, ये सब सच है। लेकिन इसके बावजूद हिंदू धर्म कभी समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि ये किसी एक किताब या एक सत्ता पर निर्भर नहीं था, बल्कि समाज की जड़ों में बसा हुआ था। अब अगर हम आज के भारत की बात करें तो एक और सवाल उठता है। आज देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है और संसद में बहुसंख्यक प्रतिनिधि हिंदू है। संविधान, कानून और राष्ट्रीय परंपराओं में हिंदू संस्कृति की गहरी छाप है। तो फिर ये कहना कि हिंदू खतरे में है, क्या ये तर्कसंगत है? अगर सत्ता, प्रशासन और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में हिंदू बहुसंख्यक है, तो खतरा धर्म से नहीं, व्यवस्था की कमजोरियों से हो सकता है। असल सवाल ये है, खतरा किससे है? खतरा तब पैदा होता है जब धर्म को समझने के बजाय सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। खतरा तब पैदा होता है जब आस्था को डर में बदल दिया जाता है। हिंदू समाज की आज कुछ वास्तविक चुनौतियां जरूर हैं। पहली, धार्मिक और दार्शनिक ज्ञान की कमी। हम परंपराओं को निभाते हैं, लेकिन उनके अर्थ को नहीं समझते। दूसरी, संस्कृति को सिर्फ त्योहारों और नारों तक सीमित कर देना। जब धर्म सोच नहीं बनता तो वो कमजोर पड़ जाता है। तीसरी, धर्म और राजनीति का घालमेल। जब धर्म को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो समाज बंटता है, मजबूत नहीं होता। आज डर फैलाने में सोशल मीडिया की भी बड़ी भूमिका है। अधूरी जानकारी, भड़काऊ वीडियो और बिना जांच के फैली बातें लोगों को भ्रमित करती हैं। डर से न समाज बचता है, न धर्म। ये भी समझना जरूरी है कि कोई भी धर्म खतरे में तब नहीं आता जब उसके मानने वाले जागरूक और शिक्षित होते हैं। धर्म तब कमजोर होता है जब सवाल पूछना बंद कर दिया जाता है और विवेक की जगह अंधी आस्था ले लेती है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि हिंदू सत्ता में है या नहीं। सवाल ये है कि क्या धर्म को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या बांटने के लिए। हिंदू धर्म डर से नहीं बचा है, वो ज्ञान, सहिष्णुता और आत्मचिंतन से बचा है। आज भी अगर हम अपने मूल मूल्यों, करुणा, संयम और विवेक को समझ लें तो कोई भी धर्म खतरे में नहीं रह सकता। अंत में सच यही है, हिंदू खतरे में नहीं है अगर हिंदू जागरूक है। धर्म संख्या से सुरक्षित नहीं होता, धर्म विवेक से सुरक्षित होता है। सवाल ये नहीं कि हिंदू खतरे में है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम अपने धर्म को सही तरीके से समझ रहे हैं।